automorphism group on the infinite cyclic group, यानी ऑट zn, sorry, odd z, only z. Z is the set of integer, group of integer under the addition. तो odd z जो होगा, सो फाइनाइट के केस में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट साइक्लिक के लिए, ठीक है. नाउ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए ऑटोमॉर्फिज्म कितने बनेंगे, ऑट z में कितने एलिमेंट होंगे. So odd z is nothing but the collection of all function. So this phi is isomorphism from z to z. यही तो होता है phi. ऑटोमॉर्फिज्म यही तो होता है ना. कितने आइसोमॉर्फिज्म होंगे फ्रॉम z टू z में. तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होनी चाहिए, 1 1 है ना, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है. तो तीनों कंडीशन हमें देखेंगे. अगर एक भी फेल होता है, चलो 1 1 नहीं है, सो वी आर डन कि भाई ये आइसो नहीं होगा, है ना. आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए, आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए ये कंडीशन होती है, और आइसोमॉर्फिज्म के लिए, ठीक है. अगर एक भी फेल हो गया तो आइसो नहीं होगा. तो अब देखो जरा z में, सपोज आई हैव अ फंक्शन फाई फ्रॉम z टू z सच दैट सपोज फाई ऑफ n इज इक्वल टू kn. ऑफकोर्स ये भी इंटीजर ही होगा, ऑफकोर्स फॉर एनी k बिलोंग्स टू z. कोई भी k ले रहा हूँ मैं, z का है, of course it will be a map from z to z, ठीक है. एक मैप बनेगा, ये हमने एक फंक्शन मैपिंग डिफाइन कर लिया. अगर ऑफ कोर्स k हम नॉन इंटीजर लेते हैं, यानी कुछ फ्रैक्शन में लेंगे, तो यहाँ पे हमारा नहीं बनेगा मैप. सो आई एम जस्ट टेकिंग हियर जस्ट ऑर्डिनरी फंक्शन फाई n इज इक्वल टू kn. अब ध्यान से देखना आप, इफ दिस इज वेल डिफाइंड, आप देख लेंगे दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज मैप एंड वेल डिफाइंड. अब आप देखेंगे इफ k इज इक्वल टू 0, अगर k मैंने 0 कर दिया, सो फाई ऑफ n इज इक्वल टू 0, सो इट कैन नॉट बी ऑन टू, इट कैन नॉट बी 1 1. एक ही काफ़ी है हमें 1 1 ऑन टू बहुत सारे बोलने की ज़रूरत नहीं. हमें एक ही चीज़ ना होने के लिए बस एक ही चीज़. तो मैं अगर k हमारा 0 है, सो फाई कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिज्म. या z टू z है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ दिस कैन नॉट बी ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है. Now if k is equal to 2 या greater than equal to 2, again अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो it will appear in the always appear in the multiple of 2, ठीक है. यानी जो 1 होगा इसका प्री इमेज नहीं बनेगा यहाँ पे. सो फाई कैन नॉट बी ऑन टू, सो इट कैन नॉट बी isomorphism since this is not on to. मैं एक ही रीजन लिख रहा हूँ बस, on to के वाला, ये भी on to वाला. देखो k अगर बड़ा हो गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है, यानी 3 है 4 है, तो वो ऑलवेज उसी के मल्टीपल में आएंगे यहाँ पे. यानी 1 का इमेज नहीं, 1 का प्री इमेज नहीं मिल पाएगा, 3 है ना, 1 का प्री इमेज, एक एलिमेंट का भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इट विल बी नॉट ऑन टू. तो 1 का प्री इमेज नहीं बनेगा इन सब के केस के लिए. तो यहाँ से k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी it cannot be isomorphism, hence it is not a automorphism. Since it is not a onto, now only we have the case k is equal to plus minus 1. तो इन दोनों के लिए we have phi 1 x is equal to x and
phi 2x is equal to minus x, and both are, you can easily verify this, both are 1 onto homomorphism. ठीक है, दोनों 1 onto homomorphism है, since both are isomorphism from Z to Z, hence both are automorphism. ठीक है, दोनों ऑटोमॉर्फिज्म. क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं? phi 1 की इमेज है, phi 1x x पे जा रहा है, phi 2x माइनस x पे जा रहा है. इट मीन्स जस्ट टेक वन एलिमेंट, 1 की इमेज यहाँ पे किस में जाएगी, 1 पे, और ये 1 की इमेज किस में जा रही है, -1 पे. सो बोथ आर डिस्टिंक्ट ऑल्सो. जैसे ही दोनों डिस्टिंक्ट हो गए, सो जस्ट वी राइट हियर odd z is equal to only phi 1 and phi 2. So here this is x and minus x, दो मैप लिख दिए मैंने, x और माइनस x. तो odd z में केवल 2 ही एलिमेंट है, जबकि z कितना है, इनफाइनाइट ग्रुप है. तो ऑटोमॉर्फिज्म ओनली 2 एलिमेंट है, और ये अपने आप में ग्रुप फॉर्म करेगा, है ना, ये अपने आप में ग्रुप फॉर्म करेगा. और ऑफ कोर्स ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक. ठीक है, सो द ऑड z इज आइसोमॉर्फिक टू Z2. ये एक बड़ा रिजल्ट है आपका, ऑड z इज आइसोमॉर्फिक टू Z2. सो नॉट ये यहाँ पे कि ऑड z जो होगा ऑलवेज इसका ऑर्डर 2 होगा. इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप तैयारी कर रहे हो, कभी तैयारी करना चाह रहे हो, तो जैसे ऑड z में आपने निकाल दिया, ऑड z में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है ना, ऑड z, तो वो ऐसे बनाता है ऑप्शन. सपोज एनी ग्रुप ऑफ, बिकॉज वी नो एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर जो होगा वो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू z होगा. कोई भी ग्रुप हो, केवल यही z ही नहीं, कोई भी ग्रुप हो, ऑफकोर्स 2z 3z 4z, ये जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है. ठीक, तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा जो कि इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा, तो उसमें वो जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा z के. इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू z. तो वो ये पूछता है वहाँ पे कि भाई इसमें द नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ z इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ द ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ऑड z इज इक्वल टू 2. इस तरीके से वो बनाता है. तो इसमें जनरेटर भी 2 ही होते हैं, z के जो जनरेटर होते हैं वो 2 ही होते हैं, 1 और -1 से जनरेट होता है. कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कोई भी हो, ओनली z ही क्यों, 2z ले लो, 3z ले लो, और भी ले लो, मैट्रिक्स में ले लो आप. ठीक है, डायगोनल में 1 1 ऊपर n करके, वो भी आपका जनरेट करता है. ठीक है, अगर ये कहे यहाँ पे सपोज ग्रुप दे दिया 1 0 1 n सच दैट n बिलोंग्स टू z. ठीक है, अब आपसे पूछता है भाई ऑड g का ऑर्डर क्या होगा. फंस गए, केवल आपने तो z का करके गए हो और zn का करके गए हो, अब ये क्या दे रहा है. ठीक है, तो आप देखो ये एक्चुअली में है क्या. जैसे आप देख पा रहे हो अंडर द ऑफकोर्स मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन आप ध्यान से देखना, ये आपने 1 1 0 1 किया तो स्क्वायर किया, चलो इसका स्क्वायर किया, सिंपली स्क्वायर किया, तो ये क्या आ रहा है 1 1 0 2, यही आएगा. अब आपने 1 1 0 1 क्यूब किया तो 1 0 1 3 आएगा. ठीक है, यानी ये जो एक्चुअली में ये जो g है, दिस इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट and it is infinite, so it is also generated by its inverse. So it is nothing but
G इज नथिंग बट द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जैसे ही आपको ये पता चला, सो यू कैन जस्ट राइट हियर द ऑड G इज 2। ऑड G में कितने एलिमेंट होंगे? ओनली 2 एलिमेंट होंगे, बिकॉज वी नो ऑड Z इज इक्वल टू 2। देखो ये रिजल्ट था, आपने इसको हैंडल कर दिया। तो इस टाइप से टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बेसिस होता है आपका बड़ा नॉर्मल, यानी बड़ा सिंपल बेसिस होता है। बेसिस वही होता है।